आपकी हिंदी टेक्स्ट बुक का जो अगला चैप्टर है जिसका नाम अर्धनारीश्वर है, उसकी वीडियो के साथ, जिसे लिखा है रामधारी सिंह दिनकर ने। चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। उम्मीद करें कि इस वीडियो को देखने के बाद आप अर्धनारीश्वर के जो भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं ऑब्जेक्टिव के, आप सबों को हल कर लेंगे। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। इससे पहले का जो चैप्टर है, जो चैप्टर है आपका बातचीत या उसने कहा था संपूर्ण क्रांति, जो इससे पहले के चैप्टर्स हैं, मैंने उसकी वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप उसे वहां देख सकते हैं। वैसे चले, क्वेश्चन है किस रचनाकार की पंक्तियां हैं नारी स्वप्न है, सुगंध है, पुरुष की बाह पर झूलती हुई जूही की माला है। ऑप्शन है प्रेमचंद, अज्ञे, मोहन राकेश, रामधारी सिंह दिनकर। तो सही ऑप्शन है कि रामधारी सिंह दिनकर का स्टेटमेंट है ये, उसे लिखा भी उन्होंने ही है। वो राष्ट्र कवि के नाम से जाने जाते हैं हमारे देश में और हमारे अपने राज्य बिहार से हैं वो। और ये अर्धनारीश्वर जो है, इस टर्म का मतलब क्या है मैं आपको बता दूं कि अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती का एक कल्पित रूप है जिसका आधा अंग पुरुष का और आधा अंग नारी का होता है। अगला है ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित कौन सी रचना है? उर्वशी है, रेणुका है, कुरुक्षेत्र है या इनमें से कोई नहीं? कौन है? तो मैं आपको बता दूं कि ज्ञानपीठ पुरस्कार से जो सम्मानित रचना है वो उर्वशी है। उर्वशी को जो है इन्होंने लिखा है रामधारी सिंह दिनकर ने। और मैं आपको बता दूं कि इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार ही नहीं बल्कि इनको साहित्य अकादमी अवार्ड भी मिला था। अगला क्वेश्चन है युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई इनकी कौन सी काव्य कृति है? कुरुक्षेत्र है, रश्मिरती है या परशुराम की प्रतीक्षा है या इनमें से सभी है? तो मैं आपको बता दूं कि इन्होंने जो कुरुक्षेत्र लिखा है ये युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कृति है। आगे बढ़ते हैं, अर्धनारीश्वर का किस विधा से संबंध है? यानी ये निबंध है, कहानी है, व्यंग है या एकांकी है? क्या है ये, कौन सी टाइप है? तो यह एक निबंध है। और ये जो रामधारी सिंह दिनकर है वो केवल एक पद्यकार ही नहीं, मतलब बल्कि जो है वो बहुत बड़े एक निबंधकार। उनकी बहुत सारी गद्य कृतियां भी हैं, जैसे मिट्टी की ओर, अर्धनारीश्वर, ये जो आपका चैप्टर है, संस्कृति के 4 अध्याय, काव्य की भूमिका, शुद्ध कविता की खोज, दिनकर की डायरी, ये सब इनकी बड़ी फेमस जो है वो गद्य राइटिंग है। आगे बढ़ते हैं, अर्धनारीश्वर शीर्षक संबंध के निबंधकार का नाम बताइए। तो आप जानते हैं कि वो रामधारी सिंह दिनकर ही हैं। अगला प्रश्न है रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था? तो इसका सही ऑप्शन है 23 सितंबर 1908 ईस्वी को। दिस वन इज द करेक्ट ऑप्शन। याद करना पड़ेगा, ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। अगला है रामधारी सिंह दिनकर का निधन कब हुआ, यानी उनकी डेथ कब हुई? तो 24 अप्रैल 1974 को हुई थी रामधारी सिंह दिनकर जी की डेथ। अगला है रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था? इटारसी मध्य प्रदेश, ढाका बंगाल, लम्ही वाराणसी या सिमरिया बेगूसराय बिहार। लम्ही वाराणसी ये तो फेमस है प्रेमचंद की वजह से, जो बहुत बड़े क्या वो कहानीकार हैं। और ये रामधारी सिंह दिनकर का जन्म सिमरिया नाम का गांव है, बेगूसराय जिले में पड़ता है, वहीं इनका जन्म हुआ था। दिनकर को किस गद्य पुस्तक पर साहित्य अकादमी पुरस्कार? मैं आपको बता दूं कि ये जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है भारत का सबसे बड़ा साहित्यिक पुरस्कार है और ये इनको संस्कृति के 4 अध्याय पुस्तक लिखने के लिए मिला था। 2 अवार्ड याद कर लेंगे, एक संस्कृति के 4 अध्याय और दूसरा जो जिसके लिए इनको साहित्य अकादमी अवार्ड मिला, और दूसरा है उर्वशी जिसके लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। अगला है दिनकर जी को कौन सा पुरस्कार मिला था? इसके अलावा भी एक पुरस्कार है, वो क्या मिला? पद्म भूषण, विभूषण, पद्मश्री या पद्म? तो मैं आपको बता दूं कि दिनकर जी को पद्म भूषण अवार्ड से भी इनको जो है सम्मानित किया गया था। और ये जो है बिहार यूनिवर्सिटी में हिंदी के प्रोफेसर भी रहे हैं और भागलपुर विश्वविद्यालय में उप कुलपति भी रहे हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। दिनकर जी किस युग के कवि थे? द्विवेदी युग, छायावादी युग या छायावादोत्तर युग, भारतेंदु युग? तो ये छायावादोत्तर युग के कवि थे। अगला प्रश्न है कामिनी तो अपने साथ डॉट 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 की शांति लाती। किस चीज की शांति लाती? इस खाली जगह को भरना है, तो यामिनी की शांति लाती कामिनी अपने साथ। अगला प्रश्न है जिस पुरुष में नारीत्व नहीं वो क्या है? डॉट डॉट। इट मीन्स के नारी की जो
खूबी है, जो उनके अंदर जो अच्छी खूबियां होती है, जो उनके अंदर भावनाएं होती हैं, जो उनके अंदर स्नेह होता है एक दूसरे के प्रति, जो उनका आदर्श होता है, ये खूबियां हैं जो पुरुष में भी होनी चाहिए। ये इनका मानना है। अगर उन पुरुषों में नहीं हो जो दया है महिलाओं में, तो वो मनुष्य जो है, वो पुरुष जो है अपूर्ण है, ऐसा रामधारी सिंह दिनकर जी का कहना है। अगला है अर्धनारीश्वर का क्या अर्थ है? आधी नारी, पूरी नारी, आधा पुरुष? नहीं, इसका अर्थ है अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती का कल्पित कल्पित रूप है, जिसका आधा अंग पुरुष का और आधा अंग नारी का होता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्धनारीश्वर में किस गुण का समन्वय है? तो नारी और पुरुष दोनों के गुणों का समन्वय है। अगला है दिनकर जी की पहली काव्य पुस्तक कौन सी है? कुरुक्षेत्र है, रसवंती है, हुंकार है या प्रणभंग है? तो मैं आपको बता दूं कि कवि रामधारी सिंह दिनकर जी की पहली जो काव्य पुस्तक है वो प्रणभंग उसका नाम है, जो उनकी पहली काव्य पुस्तक है। आगे बढ़ते हैं द नेक्स्ट क्वेश्चन, और उनकी पहली कविता जो प्रकाशित हुई थी, वो पहली कविता कौन सी पत्रिका में, यानी कौन से जर्नल में, कौन से मैगजीन में प्रकाशित हुई? तो उस मैगजीन का नाम था छात्र सहोदर, जिसमें उनकी पहली कविता प्रकाशित हुई थी। और वो प्रणभंग नाम था उनका, और 21 वर्ष की अवस्था में जो है वो प्रकाशित हुआ था इनका जो पहला कविता है, कविता पुस्तक। अगला है दिनकर जी की पहली कविता कब प्रकाशित हुई? तो ईयर पूछ रहा है यहाँ पे, साल तो मैं आपको बता दूं कि छात्र सहोदर में इनकी जो पहली कविता है वो 1925 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। अगला प्रश्न है दिनकर जी के अनुसार यदि पति विचार है तो पत्नी क्या है? बुद्धि है, भावना है, समझ है, इनमें से कोई नहीं। तो उनके अनुसार पति यदि विचार है तो पत्नी भावना है। अगला है बुद्ध और महावीर ने नारियों को कौन सा अधिकार दिया? इन्होंने बहुत बड़े राइटर्स जैसे प्रेमचंद हैं या फिर जो है रविन्द्रनाथ टैगोर हैं, और उनके साथ साथ और भी हैं जॉर्ज बर्नार्ड शॉ हैं जो इंग्लिश के बड़े नाटककार हैं। इन सबों के जो नारी के बारे में विचार हैं उनको इन्होंने यहाँ पे प्रस्तुत किया है। भगवान बुद्ध और महावीर की भी बात इन्होंने की है कि उन्होंने नारी को कौन सा अधिकार दिया? तो उन्होंने नारी को संन्यास लेने का, पति के त्याग का या भिक्षुणी होने का अधिकार उन्होंने दिया था। अगला है पुरुष जब नारी के गुण लेता है तब वो देवता बन जाता है, नारी जब नर के गुण सीखती है तब वो राक्षस हो जाती है। यह किसका कथन है? तो ये मुंशी प्रेमचंद जी का कथन है। इनके नारी और पुरुष के बारे में, नारी के बारे में विचार ये थे। अगला है किसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में नारीत्व की साधना की थी? गांधी जी, दिनकर जी, रविन्द्रनाथ जी या ओम प्रकाश जी? तो मैं आपको बता दूं कि गांधी जी थे जिन्होंने अंतिम दिनों में नारीत्व की साधना की थी। अगला प्रश्न है अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती का किस प्रकार का रूप है? यथार्थ, इट मींस प्योर, आदर्श, कल्पित या वास्तविक? तो ये कल्पित इज द करेक्ट आंसर, कल्पित सही आंसर है। प्रेमचंद के अनुसार नारी जब पुरुष के गुण सीखती है तब वो क्या हो जाती है? आकर्षक हो जाती है, कोमल हो जाती है, साहसी हो जाती है, राक्षसी? तो राक्षसी इज द करेक्ट ऑप्शन। कम टूवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दिस वन इज योर लास्ट क्वेश्चन। आपका अंतिम प्रश्न है गांधारी क्या थी? दुर्योधन की माँ, अर्जुन की माँ, कृष्ण की माँ या बलराम की माँ? तो सही ऑप्शन है वो गांधारी जो थी वो दुर्योधन की माँ थी। दैट्स ऑल फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच हमारी इस वीडियो को देखने के लिए। आपका बहुत